क्या आप समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले एक ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जो दिखने में भले ही हंसमुख लगते हो और वह असल में समुद्र के सबसे हमलावर शिकारी माने जाते हैं? अगर आप अब तक इन अनोखे और खतरनाक जीवों के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो बता दें कि हम यहाँ सील्स की सबसे खतरनाक प्रजाति यानी लेपर्ड सील्स के बारे में बात कर रहे हैं। बता दें कि सील्स की ये प्रजाति इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये मौका मिलने पर समुद्री जीवों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले जीवों को दौड़ा दौड़ा कर हमला करती है। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब इन जीवों ने इंसानों तक को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। और यही वजह है कि आज के इस वीडियो में हम लेपर्ड सील्स के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देने के साथ साथ आपको इन जीवों के खतरनाक हमले भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए लेपर्ड सील्स का कहर देखते हैं। अंटार्कटिका के ठंडे पानी में रहने वाली सील्स की इस प्रजाति को समुद्र का सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी माना जाता है। लंबे और ताकतवर शरीर वाले इन जीवों का शरीर 3 मीटर या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है और उनके शरीर पर ब्लैक और ग्रे कलर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनका सर काफी बड़े आकार का होता है। वही अगर वजन की बात की जाए तो एक मेल लेपर्ड सील का वजन जहां 450 किलो से भी ज्यादा भारी हो सकता है, वही एक मादा सील का वजन 600 किलो जितना भारी हो सकता है। इतने भारी भरकम शरीर के चलते ही इन जीवों को सील्स की तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति माना जाता है और जानकारों की माने तो लेपर्ड सील्स करीब करीब एक बड़े आकार के भालू जितनी ही भारी हो सकती है। आज के वक्त सील्स की मात्र 2 ही ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो लेपर्ड सील्स से भारी भरकम और बड़े आकार की होती है। इनमें एलिफेंट सील्स और वॉलरसिस का नाम शामिल है। लेपर्ड सील्स अपना ज्यादातर समय अंटार्कटिका के ठंडे पानी में रहकर बिताती है। वही कई बार इन चीजों को पानी में तैरती हुई बर्फ पर लंबे समय तक बैठे रहना भी पसंद होता है। अगर बात की जाए खाने की तो ये सील्स अलग अलग तरह के शिकार करने के लिए जानी जाती है। ये अपने मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों का इस्तेमाल करके क्रिल के अलावा छोटी मोटी मछलियों को बड़ी आसानी से मार कर आती है। इसके अलावा इन्हें सेलोपॉड्स और स्क्विड्स जैसे जीवों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं, भूख लगने पर सील्स की ये प्रजाति गर्म खून वाले जीवों पर भी हमला करने से नहीं चूकती। यही वजह है कि लेपर्ड सील्स अक्सर पेंगुइन्स के साथ साथ दूसरी सील्स पर भी हमला करने से नहीं बाज आती। बता दे कि लेपर्ड सील्स अलग अलग जीवों को मारने के लिए अलग अलग तरकीब आजमाती है। जैसे कि कई बार ये जीव पहले शिकार का इंतजार करते हैं और मौका मिलते ही उन पर झपट पड़ते हैं। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब लेपर्ड सील्स अपना पूरा शरीर पानी के अंदर डुबाए रहती है और उस वक्त सिर्फ उनकी नोज पानी के बाहर निकली रहती है और ऐसे में शिकार के करीब आते ही उस पर जोरदार हमला किया जाता है। वैसे पानी के अलावा ये जीव सतह पर आकर भी शिकार करते हुए देखे गए हैं। यही वजह है कि जमीन पर आते ही ये जीव लुका छुपी करने के बजाय दौड़ा दौड़ा कर पेंगुइन्स को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लेते हैं। पर इतना सब करने के बावजूद भी इनका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि जहां ज्यादातर जीवों के पास शिकार को चीरने के लिए खास तरह के दांत मौजूद होते हैं, वही लेपर्ड सील्स के दांतों की बनावट ऐसी नहीं होती कि ये एक ही बार में शिकार को चीर सके जैसे कि शेर या दूसरे जानवर कर सकते हैं। इसीलिए लेपर्ड सील्स अपने शिकार को बेरहमी से उस वक्त तक पटकती है जब तक कि शिकार के शरीर का पुर्जा पुर्जा ना उधल जाए। शिकार को मारने के इस खास तरीके के बारे में जानकर आपको भले ही अजीब लगे, पर सच्चाई तो यह है कि इन जीवों के पास शिकार को निगलने का कोई और तरीका नहीं होता। आपको हैरानी होगी कि इतना ज्यादा आक्रामक होने के बावजूद भी लेपर्ड सील्स कई बार अपने शिकार के साथ खेलना भी पसंद करती है। जहां एक शिकार को पानी की सतह से कुछ दूरी पर छोड़ दिया जाता है और जब शिकार तट के करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है उस वक्त सील्स उसका पीछा करती है और ये ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार करती है। अगर शिकार सतह पर पहुंचकर भाग निकला तो ठीक है, वरना जल्दी से शिकार के करीब पहुंचते ही लेपर्ड सील्स एक समय बाद उन पर हमला कर ही देती है और ऐसा करने में इन जीवों की तेज रफ्तार एक अहम भूमिका निभाती है। बता दे कि ये जीव 40 किलोमीटर पर आवर या उससे भी तेज रफ्तार से पानी में तैर सकती है। इसके अलावा इनकी सूंघने की क्षमता भी कमाल की होती है।
ऐसे में शिकार का इन जीवों के चंगुल से बच निकलना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। और तो और अगर कोई जीव समुद्र की गहराई में जाकर छिपने की कोशिश करे तो बता दे कि लेपर्ड सील समुद्र की गहराई में गोता लगाने से भी नहीं कतराती। कम शब्दों में कहा जाए तो ये जीव बड़े से बड़े समुद्री जीव पर बड़ी ही आसानी से हावी हो सकती है। और दूसरे जीवों के साथ साथ लेपर्ड सील्स अपनी प्रजाति के सदस्यों के साथ भी अक्सर इसी तरह का रुख अपनाते हैं। यही वजह है कि ये जीव अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम से कम समय बिताते हैं। ऐसे में एक साथ खेलना तो दूर की बात है, ये जीव अक्सर अकेले ही शिकार करते हुए देखे जाते हैं। अकेले रहने वाले ये जीव बहुत ज्यादा टेरिटोरियल भी होते हैं। मतलब अगर किसी जीव ने इनके इलाके में घुसने की कोशिश की तो लेपर्ड सील्स पहले तेज आवाज में चिल्लाकर घुसपैठियों को चेतावनी देती है। और अगर इन सब के बावजूद भी घुसपैठिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो मजबूरी में आकर इन्हें उस पर हमला करना ही पड़ता है। वैसे ये जीव किसी घुसपैठिए के उनके इलाके में घुसने के साथ साथ मेटिंग करते वक्त भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। लेपर्ड सील्स इन खास तरह की आवाजों को आमतौर पर पानी के भीतर रहकर निकालती है और इन आवाजों को काफी दूर से सुना जा सकता है। आमतौर पर ये जीव 12 अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है जो 65 से लेकर 4800 हर्ट्ज की रेंज के बीच होती है। इसके अलावा अलग अलग एरियाज में रहने वाली लेपर्ड सील्स को अलग अलग एक्सेंट में आवाज निकालने के लिए भी जाना जाता है। खैर बात की जाए मीटिंग की तो ये जीव आमतौर पर नवंबर से लेकर मार्च के महीनों में मेट करते हैं और इस दौरान एक फीमेल 8 से 9 महीनों तक जेस्टेशन पीरियड में रहती है और इस समय के बीतने से पहले ही एक मादा पानी से निकलकर बर्फ में बच्चों को जन्म देती है। जन्म के वक्त इन बच्चों का वजन 35 किलो के करीब रहता है और उस दौरान इनके शरीर की लंबाई 1.5 मीटर के करीब होती है। पैदा होने के कुछ समय बाद ही माँ अपने बच्चों को क्रिल्स खिलाना शुरू कर देती है और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं उन्हें शिकार और खून गंध की आदत डाल दी जाती है। उनको भी अपनी माँ के द्वारा शिकार करने के सारे गुण सिखा दिए जाते हैं और कुछ समय बाद बच्चे भी एक अच्छे शिकारी के रूप में निडर होकर समंदर में अपना कहर बरपाते हैं। और अपनी इस 26 साल की लंबी जिंदगी में लेपर्ड सील्स अपना ज्यादातर समय पेंगुइन्स व सील्स को हजम करके बिताती है। और इस लंबे जीवन में कई ऐसे मौके भी आते हैं जब इन बड़े आकार के जीवों का हम इंसानों से भी आमना सामना होता है। वैसे अगर इन जीवों के इंसानों से रिश्ते की बात की जाए तो माना जाता है कि ये जीव अक्सर ही इंसानों से टकराते रहते हैं। लेपर्ड सील्स अक्सर नाव पर बैठे लोगों के करीब पहुंचकर बस आसपास के माहौल का जायजा लेकर इंसानों को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए चुपचाप वापस लौट आती है। लेपर्ड सील से जुड़ा एक रोमांचक किस्सा है कि जब एक फोटोग्राफर ने समुद्र की गहराई में पहुंचकर इन जीवों के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश की तो कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल जब फोटोग्राफर पानी में इन जीवों के करीब पहुंचा और उन्हें कैमरा में कैद करने की कोशिश की तो लेपर्ड सील्स ने बार बार फोटोग्राफर को पेंगुइन्स लाकर देना शुरू कर दिया। इस घटना को देखकर जानकारों ने अंदाजा लगाया कि ये समुद्री जीव शायद उस फोटोग्राफर को अपना खाना देकर उसका पेट भरना चाहते थे। और इस घटना को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जीव खतरनाक होने के बावजूद भी कितनी आसानी से इंसानों के साथ घुल मिल सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इन जीवों के बारे में इतनी आसानी से ये धारणा बनाना कि लेपर्ड सील्स इंसानों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं, ये कहना गलत होगा। क्योंकि 1900 के करीब एक मामला देखा गया जब एक इंसान पर लेपर्ड सील्स ने जोरदार हमला करके उसे घायल कर दिया। इतना ही नहीं, 1985 के करीब एक और ऐसा मामला देखा गया जब इन हमलावर जीवों ने एक इंसान पर बार बार हमला करके न केवल उसे घायल कर दिया बल्कि उस इंसान को बार बार पानी में घसीटने की भी कोशिश की। इन दोनों ही घटनाओं के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जीव जितने खतरनाक होते हैं उतनी ही खतरनाक इनकी मानसिकता भी होती है। और यही वजह है कि पिछले आंकड़ों पर नजर डालकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेपर्ड सील्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट और लेपर्ड सील्स का माइंडसेट आपको क्या सच में डेंजरस लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।